तो फिर से आया हूँ एक नए वीडियो नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है फायर इमरजेंसी। फायर इमरजेंसी मीन्स आग लग जाना अभी अस्पताल या मेडिकल अस्पताल या इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेज वगैरह एनीथिंग कहीं भी। तो हमें कोड रेड एक्टिवेट करना पड़ता है। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम कोड रेड क्या होता है, इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताएंगे, उसका डेफिनेशन कैसे, मतलब डेफिनेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कोड रेड एक्टिवेट करने का, कारण क्या हो सकता है आग लगने का, ट्रायंगल ऑफ फायर होती है, टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इन द सेंस जैसे आग बुझाया जा सकता है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पानी होते हैं, फोम होते हैं, CO2 होती है, DCP होती है, दैट मीन्स ये चीज होती है। पास टेक्निक क्या होता है, रेस प्रिंसिपल क्या होती है, यदि हॉस्पिटल में कई जगह जैसे कि ICU में यदि आग लगा तो क्या करना है, ICU में इन द सेंस वार्ड में लगा तो क्या करना है, OT में आग लगा तो क्या कैसे करना है, नर्सिंग नर्सिंग का ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डॉक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टाफ का क्या ड्यूटी है, वार्ड बॉय, हाउस कीपिंग, सबका अलग अलग ड्यूटी, सबका अलग अलग जॉब होती है। कब हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, कब हम फायर ब्रिगेड वाले को बुलाएंगे, यानी फायर डिपार्टमेंट को बुलाएंगे, यदि बड़ा आग लगा तो उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनको बुला जाएंगे। साथ में हॉस्पिटल का इवैक्यूएट कैसे करेंगे, मतलब ट्रायल्स होती है उसको किन को हम प्रायोरिटी देंगे। तो इसके बेसिस पे हम आज इस वीडियो में पूरे डिटेल में A to Z हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप सीखेंगे यहाँ से। तो आगे अब वीडियो देखते हैं डिटेल में, तो आगे चलते हैं। कोड रेड एक इमरजेंसी कोड होता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन सारे इंस्टीट्यूट को ये फॉलो करते हैं। हमारे इंडिया में इवन कई कंट्री भी फॉलो करती हैं कोड रेड को। कोड रेड इन द सेंस फायर आर्म करते हैं जनरली। अच्छा, कोड रेड हम कहते हैं किसी इन द सेंस फायर इमरजेंसी हम कब एक्टिवेट करना चाहिए, कब बात करनी चाहिए, डिक्लेयर करनी चाहिए। जैसे यदि आग लगी, विजुअल आई है, स्मोक है, स्मोक धुआं, बर्निंग स्मेल आ रही है, जलन का सुगंध आ रहा है, बदबू आ रही है। फायर यदि कोई लग गया, एक्सप्लोजन के बाद फायर हो गई, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ है, गैस लीक हो रही है, तो इसमें हम कोड रेड जो है एक्टिवेट करेंगे। साथ में फायर अलार्म एक्टिवेट हम करेंगे यदि जरूरत पड़ने पर। होता है कोड रेड एक्टिवेट करने का, तो ऑब्जेक्टिव ह्यूमन सेव लाइफ करेंगे, जैसे पेशेंट हो गया, पेशेंट अटेंडेंट हो गए, जितने हो सकते उनको हम सेव करना है, हटाना, उस तरीके से प्रिवेंट करेंगे स्प्रेड ऑफ फायर, फायर को बढ़ने से रोकेंगे। साथ में इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी को उससे ज़्यादा लॉस ना उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। कोई इसेंशियल सर्विसेज है तो उसे मेंटेन रखना है, कंटिन्यू रखना है, जितना हो सके उतना कंटिन्यू रखना है। अदरवाइज बिना कोई पेशेंट को हार्मफुल नुकसान हुए हम उस पेशेंट को वहां से इवैक्यूएट करेंगे, दूसरी जगह सेफ साइड में शिफ्ट कराएंगे। तो ये चीज़ है। कॉज क्या होता है, अरे कोड रेड का मतलब फायर का कारण क्या हो सकती है, ये आपको पहले बता दिया कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गई, ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट में, जैसे सबसे ऑक्सीजन जो होता है मेन सोर्स होता है आग लगने का। अभी हम आपको बताएंगे कि एक फायर ट्रायंगल होती है। फायर ट्रायंगल इन द सेंस यदि हीट हो गई, कोई चीज गर्म होने से उस हीट हो गया, फ्यूल हो गई और ऑक्सीजन हो गई, ये तीन मुख्य कारण होते हैं आग लगने का। तो इसलिए ऑक्सीजन रिच एरिया में, ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट में आग लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए OT हो गई, तो इसमें मेन सोर्स होते हैं ICU वगैरह में। मेडिकल इक्विपमेंट यदि ओवर हीट हो रहा है लंबे समय तो भी आग लगने के चांसेस है। किचन हो गए, लैंड्री हो गए, केमिकल स्टोरेज फायर, और जनरेटर रूम है, बैटरी चार्जिंग एरिया में, और उस जगह जहाँ स्मोकिंग एरिया अलाउ नहीं है, तो उस जगह पे स्मोकिंग करने से भी आग लगने का चांसेस होते हैं। ये हमारे कुछ मुख्य कारण हैं जो आग लगने, फायर होने के कारण होते हैं, कॉज हो जाती है, ये इनके कारण है का। तो ये कुछ क्लासेस है आग लगने का, जैसे ऑर्डिनरी कंबस्टिबल हो गया, फ्लेमर लिक्विड हो गया, लाइफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से, मेटल की वजह से आग लगने, और कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट यदि खाना वाना बनाने उसकी वजह से आग लगने के चांसेस है। एक क्लास है फायरिंग का। वही फायर ट्रायंगल जो भी कुछ देर पहले बताया कि फायर ट्रायंगल जो होती है वो मेनली हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन की वजह से होती है। यदि इनमें से किसी भी एक चीज को भी यदि हम प्रिवेंट कर सकते, रोक सकेंगे, तो आग लगने का चांसेस नहीं होती है। तो वही चीज है। अच्छा, आग लग गई तो उसे बुझाएंगे कैसे? बुझाने के लिए यदि स्मॉल एरिया में लगी हुई है तो हमारे पास कुछ एक्सटिंग्विशर होते हैं जो आग बुझाते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं। तो जैसे वाटर हो गई, फोम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और ड्राई केमिकल पाउडर जिसे DCP बोलते हैं, क्लीन एजेंट भी होती है। लेकिन ये सब एक चीज में यूज नहीं कर सकते। जैसे पानी का यूज हम इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट में या फिर ऑयल फील्ड में नहीं यूज कर सकते हम। कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट में करते हैं लेकिन बाहर यूज नहीं कर सकते।
फोम का यूज हम पेट्रोल ऑयल इसमें यूज कर सकते, इलेक्ट्रिकल फायर में यूज नहीं कर सकते। तो अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर बने हुए हैं जो अलग अलग यूज के लिए, कुछ लोग यूज कुछ चीज का किसी हर चीज में यूज नहीं किया जा सकता है सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के एक्सटिंग्विशर है, सिलेंडर। एक वाटर का एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है, फोम का एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है, और डीसीपी दैट मीन्स ड्राई केमिकल पाउडर जो होती है, ये चार का अलग अलग होते हैं। इसको हम यूज कैसे करते हैं? जनरली पास टेक्निक होती है। पास पास इन द सेंस होता है, पास पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ द फायर एंड स्क्वीज द प्रेस ऑफ द हैंडल एंड स्वीप मूव साइड टू साइड ऑफ द फायर। तो ये जब स्मॉल एरिया में आग लगती है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं, जैसे इमेज में यहाँ दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं। पुल द पिन, एम द बेस ऑफ द फायर almost 6 feet away from the fire, and squeeze the handle and sweep फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ द फायर। तो ये पास टेक्निक होती है। रेस टेक्निक, रेस प्रिंसिपल मेनली हम रेस का इन द फुल फॉर्म होता है रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन एंड इवैक्यूएशन या फिर एक्सटिंग्विशर। तो अच्छा, रेस्क्यू इन द सेंस क्या होता है? रेस्क्यू मतलब होता है कि पेशेंट को जहां आग लगे, जिस एरिया में आग लगे, उस जगह पेशेंट हो या पब्लिक हो या फिर गैदरिंग हो, उसको हम हटाएं वहां से, इमीडिएट मतलब डेंजर एरिया से उसको दूसरे जगह पे सेफ साइड में लेके जाएं। रिमूव द पेशेंट, चिल्ड्रन, विजिटर या फिर वर्कर, जो भी हम सेफ एरिया में लेके जाएं। अलार्म तुरंत एक्टिवेट करेंगे फायर अलार्म, और अनाउंस करेंगे कोड रेड। यहाँ पर कोड रेड अनाउंस करेंगे। इन्फॉर्म द सिक्योरिटी, यदि सिक्योरिटी को या फिर फायर कंट्रोल रूम को हम तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। आग यदि बड़ा है, बहुत ज्यादा है, जरूरत पड़ने पे तो फायर डिपार्टमेंट जैसे फायर ब्रिगेड को भी हम इन्फॉर्म करके उनको बुलाएंगे। कॉन्फाइन, कॉन्फाइन मतलब होता है क्लोज द डोर एंड शट द विंडो। इसका ये हमारा पर्पज मेनली ये होता है कि ऑक्सीजन सोर्स जितने उतना कम से कम उसको क्लोज कर देंगे तो लास्ट में ऑक्सीजन सोर्स खत्म हो जाएगा, तो आग बुझने का चांसेस, मतलब उसको उस आग को बढ़ने न देना, उसी को कन्फाइन कर देना। इसलिए क्लोज द डोर, शट द विंडो, टर्न ऑफ द ऑक्सीजन एंड गैसेस सप्लाई एंड आइसोलेट द अफेक्टेड एरिया। अफेक्टेड एरिया को हम आइसोलेट करेंगे, वहां सारी इक्विपमेंट सब चीज हटा देंगे। ई फॉर एक्सटिंग्विश, यदि छोटा मोटा चीजें हैं तो एक्सटिंग्विश करेंगे, अदरवाइज इवैक्यूएट करेंगे। यदि मान लीजिए एग्जांपल के तौर से मान लेते हैं कि एमआईसीयू या फिर वार्ड के किसी एक कोने में आग लग रहा है या फिर धुआं निकला, शॉर्ट सर्किट हो रही है, तो ऐसा नहीं कि हम सारे के सारे पेशेंट को वहां से हटा ही दें। हटाएंगे पहले हम कोशिश करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझा दिया जाए, वहीं पे कवर उसको, उस एरिया वहां के पेशेंट को थोड़ा सा हटा के दूसरे साइड में कर देंगे। लेकिन यदि आग बड़ा है तो ज्यादा हो रहा, तो सारे पेशेंट को उस जगह से हटा के इवैक्यूएट करके दूसरे सेफ एरिया में, सेफ जगह पे लेके जाएंगे, ताकि पेशेंट को कोई नुकसान ना हो, उस व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो, अटेंडेंट को कोई नुकसान ना हो। तो इस टाइप के हो। यदि और एक्सटिंग्विशर मतलब यदि स्मॉल एरिया है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, यदि लार्ज एरिया है तो इवैक्यूएट कर देते हैं। ये आपको हम एक्सप्लेन कर दिए। एक डिपार्टमेंट वाइज वन बाय वन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जनरल वार्ड में आग लग गई तो क्या करेंगे, आईसीयू में फायर हुआ तो क्या करेंगे, ओटी में हुआ तो क्या करेंगे, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग स्टाफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर्स क्या है, स्टाफ वार्ड, ये सब स्टाफ को क्या क्या वर्क है किस किस विभाग में, उस टाइप का हम आपको अब एक वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जैसे उसको हम हॉस्पिटल कोडेड बोलते हैं। यदि जनरल वार्ड में फायर लगी है तो हमारा नर्सिंग स्टाफ सबसे पहले क्या करेगी, रेस्क्यू एम्बुलेटरी पेशेंट। यदि पेशेंट जो चलने फिरने लायक है तो उस जगह से उनको हटा देंगे। ऑक्सीजन जो सोर्सेस है, जो रिसोर्स ऑक्सीजन सोर्सेस है, उसको यदि हम स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। क्लोज द डोर, ऑब्वियसली डोर को हम तुरंत, वार्ड के जो डोर है तुरंत बंद कर देंगे। पेशेंट को शिफ्ट करेंगे अवे फ्रॉम द स्मोक, धुआं से भी फ्यूमिगेशन, सफोकेशन होने की वजह से आदमी एक्सपायर हो जाता है, उसको भी हटा देंगे। अब कैरी इमरजेंसी ड्रग, यदि जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी ड्रग्स को लेके साइड हो जाएंगे। तो ये नर्सिंग के काम है। डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर को असेस द क्रिटिकल पेशेंट, यदि जो पेशेंट क्रिटिकल है उनको असेस करेंगे और उस तरीके से उनको डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटी देके, ट्रायल्स देके इवैक्यूएट करेंगे। फिर लाइफ सेविंग जो ट्रीटमेंट रहेगी उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे यदि पेशेंट फिलहाल जनरल वार्ड है तो वहाँ वेंटिलेटर कोऑर्डिनेट विद द नर्सिंग स्टाफ, और नर्सिंग स्टाफ को कोऑर्डिनेट करेंगे। सपोर्ट स्टाफ जो होती है उनको बोलेंगे व्हील चेयर, स्ट्रेचर लेके आए जल्दी से, पेशेंट को इवेट करने में हमारी असिस्ट करें, मदद करें। ऑक्सीजन सिलेंडर को रिमूव करके सेफ साइड में लेके जाएं और इवैक्यूएशन में वो हेल्प करें। सिक्योरिटी गार्ड को करेंगे, उनको क्राउड कंट्रोल करना है। फायर जो फाइटर यदि हम बुलाएं तो उनका हेल्प करें, उनको गाइड करें और अननेसेसरी एंट्री को रोके। हाउस कीपिंग का काम है,
वो इवैक्यूएशन करने के लिए मदद करें। क्लोज द फायर डोर को बंद करना है। वेस्टेज जो बनी हुई है वो बाद में हम उनको हटा दें, फायर में उनको हटाना है, सपोर्ट मतलब रिमूव करना है और सपोर्ट क्लीन अप करना है आफ्टर इंसिडेंट्स की वजह से। जैसे वार्ड की मैं आपको भी अभी एक्सप्लेन किया आपको, आईसीयू में यदि आग लग गई आईसीयू में, तो आईसीयू पे आप जो पेशेंट होते हैं ऑब्वियसली हाई प्रायोरिटी में होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइफ सपोर्टिंग मतलब डिपेंड रहते हैं ऑन लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट पे, जैसे वेंटिलेटर हो गया, उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए बाकी स्टाफ को, यदि नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियसली नर्स ऐसा नहीं कि बहुत भगदड़ मचा दे, भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है, काम रहे और डिस्कनेक्ट करें नॉन इसेंशियल इक्विपमेंट ओनली। नॉन इसेंशियल इक्विपमेंट को तुरंत डिस्कनेक्ट करें और वहां से उसको हटाएं। वेंटिलेशन है तो वेंटिलेशन मेंटेन रखना है। पेशेंट को शिफ्ट करना है बाय यूजिंग पोर्टेबल ऑक्सीजन, जैसे ये अभी दूसरे इमेज में दिखा दे। और कैरी इमरजेंसी मेडिसिन, नर्सिंग स्टाफ का क्या काम क्या है, पेशेंट को शिफ्ट करना है, पोर्टेबल ऑक्सीजन को मेडिसिन कैरी करना है, वेंटिलेशन मेंटेन करना है, डिस्कनेक्ट करना है नॉन एसेंशियल इक्विपमेंट। और डॉक्टर क्या है वो प्रायोरिटाइज करेगा इवेक्शन किस पेशेंट को जल्दी से, मतलब इन द सेंस जैसे जो आग के करीब है उसको तुरंत प्रायोरिटाइज करके हटाना है, इवेक्यूएट करना है। डिसाइड द पेशेंट मूव फर्स्ट, किस पेशेंट को मेंटेन एयरवे एंड सर्कुलेशन, कोऑर्डिनेट विद द एनेस्थेटिक्स एंड इमरजेंसी टीम्स को हम कोऑर्डिनेट करेंगे आईसीयू डॉक्टर्स द्वारा। पेज में दिखाया गया है ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है, जिसमें एक पेशेंट को हम शिफ्ट करा रहे हैं, साथ में पोर्टेबल ऑक्सीमीटर वेंटिलेटर है, मॉनिटर लगा हुआ है, तो वेंटिलेशन करते हुए पेशेंट को शिफ्ट करा रहे हैं। अच्छा, स्टाफ का सपोर्ट स्टाफ को हम क्या आईसीयू बेड को हम मूव करेंगे, ब्रिंग द ट्रांसपोर्ट वेंटिलेशन और असिस्ट कराएंगे सेफली। ऑपरेशन थिएटर में यदि आग लग गई है, फायर एक्टिवेट हुआ है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली ऑपरेशन थिएटर जो होती है हैव एडिशनल रिस्क, क्योंकि ऑक्सीजन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होती है, इलेक्ट्रोकॉटरी और लेजर होती है। ये मुख्य कुछ कारण है जो ऑपरेशन थिएटर में आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक क्रिएट ए हाई रिस्क फायर सर्जिकल अखर होती है, कौन सा कहाँ जगह पे हो रहा है इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। में देखिए अलग अलग साइड से चांसेस रिस्क क्या क्या है, टाइप ऑफ फायर कब होती है ओटी में। यदि हम एनेस्थेटिक साइड से देखें तो एनेस्थेटिक साइड में जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये मुख्य रूप से कुछ चीजें हैं जो आग लगने का चांसेस है। यदि सर्जन के साइड में देखो जो नियर सर्जिकल ड्रैप्स हो गई, ऑक्सीजन हो गई, इलेक्ट्रोपार्टरी हो गई, ये एक मुख्य कारण हो सकती है आग लगने का फाइबरिटी। नर्सिंग स्टाफ जैसे लाइन्स होगी, लॉट्स ऑफ द केबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के केबल हो गई, सैनिटाइजर जो यूज करते हैं, सर्जिकल ड्रैप्स होती है, ये सब मुख्य कारण होती है आग लगने का। तो इधर लिखा हुआ अकर फ्रॉम पेपर। हम ओटी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यदि सर्जरी कर रहा है तो ऑब्वियसली तुरंत स्टॉप करेंगे सर्जरी को, और जो जल रही है ड्रैप्स वगैरह उसको रिमूव करेंगे, उसको हटाएंगे और पेशेंट को प्रायोरिटाइज करके प्रोटेक्ट करेंगे। पेशेंट को प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेशेंट का सर्जरी चल रहा है, पेशेंट अनेबल टू मूव, पेशेंट मूव नहीं कर सकता एनी हाउ। यदि स्पाइनल दिया गया है तो वो पैर में हुआ पूरी बेहोश कर दिए गए, वेंटिलेटर पे है, सपोर्ट है, तो उसको हम इसलिए पेशेंट का प्रोटेक्शन सबसे प्रायोरिटी रहता है डॉक्टर को। ऐसा नहीं कि पेशेंट का देख के अपना छोड़ के भाग जाए, ऐसा नहीं कर सकते, पेशेंट को प्रायोरिटी पहले करना होता है। ये हमारा इसका क्या रोल होता है ओटी में ये लगे हैं, तो वो स्टॉप ऑक्सीजन को तुरंत स्टॉप करेंगे फ्लो अप्रोप्रिएटली, डिस्कनेक्ट करेंगे एनेस्थीसिया गैसेस को, वेंटिलेट करेंगे सेफली। यदि हम मतलब ऑक्सीजन बंद कर देंगे, यदि पेशेंट जीएम है तो क्या करेंगे, तो बेन सर्किट से या फिर अम्बू बैग से हम इन्वायरमेंट से एयर को बेन सर्किट या अम्बू बैग से देकर पेशेंट को तुरंत इमीडिएटली शिफ्ट कराएंगे सेफ साइड एरिया में, पेशेंट को इवेक्यूएट कराएंगे ओटी से। यदि ज़्यादा बड़ा आग लगा हुआ है तो छोटा माइनर जो है प्लेस है तो हम उसको इवेक्यूएट उस जगह से हटा के आग से आगे कर देंगे, पेशेंट को प्रोटेक्ट द एयर वे। ओटी नर्स का क्या है, ब्रिंग द फायर एक्सटिंग्विशर, वो तुरंत एज सुन एज पॉसिबल वो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर को लेके जल्दी से लेके आना है, इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो है उसको उस जगह से हटा देना है और असिस्ट करना है यदि इवेक्यूएट करना पेशेंट को, स्टाफ को, इक्विपमेंट को। ओटी टेक्नीशियन का काम क्या है, वो भी डिस्कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई, दो टू जाएंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे, बर्निंग इक्विपमेंट यदि जो चल रहा है उसको हटा देंगे, रिमूव करेंगे, और इंजीनियर कोई स्टाफ आ रहा है तो उसको हमें उससे हमें हेल्प कर दिए। क्वेश्चन प्रायोरिटी इन द सेंस ट्राइज, किस पेशेंट को कब कैसे हटाना है। तो टिपिकली हम यदि कोई पेशेंट वॉकिंग चलने फिरने लायक उसको तुरंत वहां से हटा देंगे, व्हील चेयर लग आएंगे, जो पेशेंट अनेबल है नहीं चल पा रहे हैं तो उसको व्हील चेयर बिठा के तुरंत हटाएंगे। बेड रिडन कोई पेशेंट है तो उसको हटाएंगे दूसरा। चौथा नंबर पर आईसीयू पेशेंट को,
वेंटिलेटर पेशेंट को, पेशेंट जो अंडरगोइंग सर्जरी चल रही है तो उसको हमें फिजिबल है तो उसको स्टॉप करके करेंगे। लाइफ थ्रेटनिंग इंस्टेबिलिटी जो है वो चेंज, यदि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन चल रही है तो हम प्रायोरिटी नहीं देखेंगे, सबसे पहले उसको हम प्रायोरिटी देंगे। कोड रेड जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये ध्यान रहना क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा वहाँ क्राउड और भगदड़ मचा के सारे सिस्टम को पैनिक कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो स्टे काम, आप शांत रहिए। सो आप रेस प्रिंसिपल फॉलो करें। रेस इन द सेंस रेस्क्यू करना है, अलार्म बजानी है, कन्फाइंड मतलब डोर क्लोज वगैरह करनी है और एक एक्सटिंग्विशर हो या फिर इवैक्यूएट करनी है एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके। यूज हमें करेक्ट एक्सटिंग्विशर यूज करना, जैसे पास होते हैं पुल द पिन हो गया एरिया, उस तरीके से। क्लोज द डोर बिहाइंड, सॉरी, बिहाइंड यू, और हेल्प पीपल विथ डिसेबिलिटी। यदि कोई पेशेंट डिसेबिलिटी में है तो उसको कैसे हम मदद करेंगे। मूव अवे फ्रॉम स्मोक, जहाँ धुआं है उससे दूर रहना है, आग से दूर रहना है। और असेंबली पॉइंट है, जैसे कोई असेंबली पॉइंट इन द सेंस यदि कोई कॉलेज स्कूल वगैरह है तो उस जगह एक असेंबली पॉइंट बनी रहती है। स्कूल में आग लगा तो सब लोग इवेक्यूएट होकर उस असेंबली पॉइंट में जाना है, ताकि एक अटेंडिंग लग सके कितने व्यक्ति वहाँ पे थे, कितने चले गए। यदि मान लीजिए कोई आदमी कम बेसी पड़ रहा है, कम हो गया तो उसको जाके सर्च करके इंक्वायरी करके वापस असेंबली पॉइंट पे लेके आना। ऐसा नहीं कोई आदमी, मान लीजिए हम सबको लेके गए और कोई आदमी बाथरूम में फंसा हुआ है तो बाथरूम में फंसे हुए आदमी व्यक्ति वहीं पे जल जाए, फायर में जल जाए, तो ये भी देखना होता है। इसलिए हमें वहां से हटाना है, उस व्यक्ति को भी खोज के वहां से लेके आना है। फॉलो द इंसिडेंट्स कमांड टीम इंस्ट्रक्शन, जो टीम इंस्ट्रक्शन कमांड कर रहे हैं और एडवाइस दे रहे हैं आप उसको फॉलो करिए। अच्छा, क्या नहीं करनी चाहिए? आपको कभी भी यदि आप हट रहे हैं तो पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना होता है, ये है। दूसरी चीज़ है, एलिवेटर का यूज़ नहीं करना है। एलिवेटर, क्योंकि उसमें फायर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सब बैकअप बंद कर देंगे तो आप वहीं पे एलिवेटर में फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद क्या नाम है कि हॉट डोर अपना वो ओपन नहीं करना गर्म, जैसे ऐसा नहीं कि आग लग रहा है तो आप सोचे खिड़की खोल दें तो सारा आग बाहर निकल जाए, इधर इधर धुआं आएगा, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपकी, क्योंकि वो खुलेंगे तो ऑक्सीजन और आएगा तो आग बढ़ जाएगी। अब आखिर जैसे इसके भी और कई कारण हो सकती है। कोई भी ब्लॉक एग्जिट नहीं करनी है, यदि कोई चीजें भागो वहां से, वहां खड़े होकर देखो नहीं, एग्जिट को ब्लॉक नहीं करिए आप। बिना परमिशन, बिना कोई रीजन, बिना कोई काम का आप एंट्री नहीं करिए, वहां से हट जाइए। बार वापस अंदर बाहर नहीं करना है, भीड़ भगदड़ नहीं करना है वहाँ पे। आप पानी भी नहीं फेंकेंगे, यदि कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट लगी है, आप सोचिए कि हम पानी से बुझा दें तो आपको ही नुकसान हो जाएगा, आपको ही नुकसान होगा, तो आपको पानी नहीं फेंकने की जगह। दूसरी बात क्या है, यदि फायर अलार्म बजी है तो आप उसे इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो नुकसान आपको भी होगा और लोगों को भी होगा। अलर्ट रहना है और तुरंत एक्टिवेट होना है। हॉस्पिटल फायर ड्रिल, हॉस्पिटल फायर ड्रिल का मतलब होता है, ये एक प्रकार का डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, हॉस्पिटल में जल्दी रिकमेंड की जाती है इसको करने के लिए। इसमें क्या होता है कि स्टाफ को हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यदि इमरजेंसी रिस्पांस आया तो क्या करना है। इसमें हम जैसे अलार्म एक्टिवेट करें, अलार्म एक्टिवेशन करेंगे, रेस प्रोसीजर फॉलो करेंगे। रेस प्रोसीजर ऑलरेडी आपको बता दिया, जैसे रेस्क्यू करना है, अलार्म एक्टिवेशन करना है, कन्फाइन करना है, फायरिंग एक्सटिंग्विशर या फिर इवैक्यूएट करना है। पास एक्सटिंग्विशर या फिर मतलब एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करना है। पास का मतलब जैसे कि आपको बताया कि पुल द सेफ्टी पिन, पिन को हटाना है। ए से एम क्या क्या है, फायर का जो बेस साइड हो उसको एम करना है। स्क्यूज द हैंडल, यदि स्क्यूज और प्रेस हैंडल को स्क्यूज करना है। और साइड में स्वीप मतलब एस सेकेंड, स्वीप स्वीप मतलब साइड टू साइड एक के स्वीप करना। तो ये पास यूज करते हैं हम था एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए। मोब पेशेंट इवैक्यूएशन, हमें पेशेंट को किस तरीके से इवैक्यूएट करना है, इसको एक मॉब करते हैं। कम्युनिकेशन टेस्टिंग, यहाँ पे कम्युनिकेशन टेस्टिंग भी चलती है। असेंबली पॉइंट कहीं है तो वहाँ जाके सब लोग इकट्ठे हो जाए, यदि कोई बचा हुआ सर्च करेंगे कि एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, इस अटेंडेंस वापस सर्च कर लेना है। और लास्ट में होने के बाद डिब्रीफिंग करेंगे और करेक्टिव एक्शन लेंगे। जैसे यहाँ पे एक अलार्म दिख रहा है, उसको कैसे यूज करते हैं इस इमेज में दिखाया गया है। का मतलब होता है जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे किसी पार्टिकुलर एरिया में आग लग गई, जैसे कहीं भी आग लग गई तो तुरंत कोड रेड वार्ड नंबर 3 फर्स्ट फ्लोर, कोड रेड वार्ड नंबर 3 फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पर तुरंत इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ताकि हमारे जो फायर रिस्पांस टीम जो होती है वो तुरंत इमीडिएटली पहुंच जाए। इससे सारे स्टाफ को फॉलो होना है और इमरजेंसी प्रोटोकॉल को एक्टिवेट हो जाएंगे।
तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि उस एरिया का पर्टिकुलर नाम नहीं, जैसे एग्जाम्पल तौर में यहाँ रखा हुआ है कि अटेंशन प्लीज, कोड रेड वार्ड नंबर 3 फर्स्ट फ्लोर, कोड रेड वार्ड नंबर 3 फर्स्ट फ्लोर। ये एक आपने एक्सप्लेन क्या कर दिया कि आपने कोड रेड एक्टिवेट कर दिया, साथ में आपको इंक्लूड कर दिया लोकेशन, क्योंकि वार्ड नंबर 3 फर्स्ट फ्लोर में आग लगी हुई है, तो वहां पे आपने कोड नंबर 3 इस तरीके से आपको लोकेशन वाइज बताना, एक्सप्लेन करना है। अच्छा, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हमने आपको बता दिया। यदि फायर और यदि फायर सस्पेक्टेड कहीं दिख रहा है तो हमें महत्वपूर्ण बातें, रेस हमने ऑलरेडी बता दिया कि रेस्क्यू करना है, अलार्म एक्टिवेट करना है, कन्फाइन एक्सक्यूजर एक्टिवेट करना है। पास का क्या है, हम पुल करेंगे, एम करेंगे, स्विच करेंगे और स्वीप करेंगे साइड टू साइड। यूज द करेक्ट एक्सटिंग्विशर फॉर दियर फायर क्लासेस में, मतलब किस क्लास के आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, ये चीजें हमें देखनी है। ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी डालने लगेंगे। हॉस्पिटल का प्राइवेटाइज करना है, पेशेंट प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इमरजेंसी और क्रिटिकल पेशेंट को प्रायोरिटी और उसका कंटिन्यूटी सर्विसेज कंटिन्यू रहना है। तो ये चीज, ऐसा नहीं आग बचाने के चक्कर में कोई वेंटिलेटर से पेशेंट निकाल के बाहर कर दो और बाद में जाके एक्सपायर हो जाए, ऐसा नहीं होना है। उसको प्रॉपर शिफ्ट करना है। यदि पोर्टेबल ऑक्सीमीटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस पेशेंट का मुंह बैग से उस स्थान से दूसरे स्थान लेके जाओ, फिर बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के वहाँ तब तक उसका हेल्थ सपोर्ट देते रहो, या दूसरे जगह शिफ्ट कर दो पेशेंट को। आईसीयू ओटी को स्पेशल ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट होती है और आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों ये सब पूरी टॉपिक थी फायर आर्म कोड रेड पे। इस पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक एक पॉइंट पे। होप सो, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ कभी भी कोई दिक्कत हो, अभी तो मैं नया ही बनाने में, फिर भी कुछ कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है, और थैंक्स आप देखें, और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे, अच्छा लगेगा, अच्छा कमेंट देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी वीडियो हम आपको आ, देते रहेंगे। अभी अब इसके बाद हम आपको ईसीजी, प्रॉपर ईसीजी के बारे में बताएंगे। इमरजेंसी में आईसीयू वगैरह में क्या करना है, कैसे करना है, इंट्यूबेशन का इंडिकेशन क्या है, सेंट्रल लाइन के सारा डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे अब समय से। सो अब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक को